मैं राजेंद्र प्रसाद आज प्रेरक प्रसंग का 5वां भाग प्रेषित कर रहा हूँ। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में सर्वत्र लोभ के बीज बिखरे पड़े हैं। मुझे वह स्थान कहीं नहीं दिखाई देता है जहाँ लोभ के बीज न हों। इसलिए मैं उपरोक्त प्रसंग के आधार पर आपके आपत्ति को खारिज करता हूँ। अब हम फिर उसी मैदान में चलते हैं जहाँ हरी हरी घासों के विस्तृत क्षेत्र हैं। उस क्षेत्र में गधे कोमल तीरों को छुटहरा चलते हैं। उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश भी है तो अति निर्बल। उस अंकुश से उन्हें कोई डर नहीं है। वे अंकुश को तोड़कर निडरता से विचरण करते हैं। रामायण की चौपाई का एक अंश है, बिन भय प्रीत न होहि गुसाई। विद्वान कवि के कथन में यथार्थ का प्रतिबिंब झलकता है। राम और सुग्रीव अपनी अपनी पत्नी के वियोग से तड़पते नहीं तो दोनों में मित्रता की संभावना ही नहीं थी। राम में सागर को सुखा डालने की क्षमता नहीं होती तो वह मार्ग देता ही नहीं। मन कहता है, अरे भाई दिमाग, आम जनता भी कम दोषी नहीं है। गधे उनके कब्जे में होते तो खुद भी गधे बन जाते। गलत सलत काम करवाकर संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण को ही प्रदूषित कर देते। दोनों स्थितियां आत्मीयता से परे हैं। दिमाग कहता है, हाँ भाई मैम, शोषण मुक्त समाज की स्थापना से ही प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक बंधन में बंध जाएगा, जिसके कारण गलत कार्यों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। मनुष्यों में आत्मीयता के भाव उत्पन्न होंगे। हम एक दूसरे के कष्टों में काम आकर जीवन को सुधारेंगे। लोभ क्रोध मद मोह जैसे अवगुणों को त्याग कर खुशहाल और आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। मन कहता है, मैं अति चंचल हूँ, क्षण भर में संपूर्ण संसार का भ्रमण करके लौट जाता हूँ। रंग बिरंगे संसार को देखकर विचलित हो जाता हूँ। धरती की जवानी के साथ प्रकृति के संगम से सर्वत्र हरा भरा और रंगीन ही दिखाई देता है। धरती पर रंगीन फल फूल से लदे हरे वृक्षों, खेतों में लहलहाती अनेक किस्म के फसलों, विचरण करते अनेक रंग के पशुओं पक्षियों, नीले आकाश, अनेक तरह की मूर्तियों को गढ़ते मिटाते सफ़ेद बादलों, गरजते बरसते काले बादलों की आगवानी में पंख फैलाकर नृत्य करते मोर मोरनी इत्यादि को देखकर मेरी आत्मा की लगी लगाम टूट जाती है। मुझ में भिन्न भिन्न रूपों की अत्यंत प्रबल वासनाओं का जन्म हो जाता है। ये वासनाएं शरीर को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। शरीर महाभयंकर दानवीय आकृति का हो जाता है। मेरे ही कारण अंदर की आत्मीयता मर जाती है। निर्लजता सीमाहीन हो जाती है। लज्जा रूपी सिर का आंचल खिसक जाता है। मैं अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता हूँ। शिक्षा पाकर मैं और भी गर्वीला हो जाता हूँ। मुझ में जितनी अधिक योग्यता होती है, मैं उतना ही अधिक गर्वित होता हूँ। दानवीयता की आकृति भी उसी के साथ बढ़ती जाती है। गणित की नज़र में मैं अत्यंत बेवकूफ़ हूँ। आत्मीयता के बंधन में बंध कर कार्य करता तो मेरे साथ सभी लोग खुशहाल होते।
मेरी बेवकूफ़ी के कारण ही मुझे लोग गधा की संज्ञा से आभूषित करते हैं। दिमाग कहता है, हाँ भाई मन, तुम्हारी निर्लजता ने मुझे बहुत सताया है। तुम्हारी निर्लजता की कहानियाँ भरी पड़ी हैं, परंतु मैं केवल एक ही कहानी कहता हूँ। दिसंबर 2006 एवं जनवरी 2007 की घटना है। मैं बिहार शरीफ रिकॉर्ड रूम से एक मुकदमा के कुछ आदेश पत्रों का बाज़ाब्ता नकल लेने के लिए गया था। रिकॉर्ड देखने के लिए रुपये देने पड़े थे। मेरे अधिवक्ता महोदय ने आदेश पत्र के तिथियों को नोट किया। उनके कथनानुसार नकल निकलवाने के खर्च दिए। मेरे सामने एक ताईद को चिरकुट भरने के लिए कह दिया। उसने चिरकुट भरकर कार्यालय में जमा किया। वह कुछ घंटे के बाद आकर बोले, नकल आज नहीं निकल पाएगा। अधिवक्ता महोदय का फ़ोन नंबर लेकर वापस हिलसा लौट गया। एक सप्ताह बाद स्वयं जाकर पता किया, चिरकुट खारिज हो गया था। फिर से चिरकुट डाला गया। एक सप्ताह बाद जाने पर वही कहानी हुई। उस दिन मैंने अपनी देखरेख में चिरकुट भरवाया। रिकॉर्ड रूम में एक व्यक्ति से थे, रुपये के कारण चिरकुट खारिज करवा देते थे। उन्हें रुपये देकर रिकॉर्ड को नकल खाना में भिजवाया। बाज़ाब्ता नकल उसी दिन मुझे मिल गया। उस वृद्ध व्यक्ति को मैंने वह सब कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था। वह निर्लज बनकर सुनता रहा। जो अपनी प्रतिष्ठा को बेच डालता है, उसके पास निर्लजता के सिवा कुछ रहता ही नहीं। एकांत में आकर कुछ कर्मचारियों ने कहा, बात क्या थी कि आपने उसे इतनी अभद्र गालियां दी? कहानी सुनकर उन कर्मचारियों ने सिर झुका लिया। कहानी मार्ग से अधिक लंबी हो गई है। महानुभाव के बताए मार्ग से मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंच गया। एक खिड़की पर पुस्तकों के प्रतिरूप को जमा किया और रिसीविंग पत्र लेकर लौट गया। वहां भीड़ नहीं थी। 5 मिनट से कम समय में काम हो गया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार और मुख्यमंत्री के सचिवालय के कार्यों में क्या फर्क है, यह तो बाद में ही पता चलेगा। मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से फेस टू फेस होने की लालसा पर पानी फिर गया और उचित न्याय की उम्मीद लेकर चला आया। उपरोक्त घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि भवसागर पार करना बहुत कठिन कार्य है। कठिन सुकर्म करने पर ही भवसागर पार कर सकते हैं। ईश्वर पर भरोसा करके भवसागर पार करना बहुत दुर्लभ है। इसे भी प्रेरक बिंदु मानकर चलने की जरूरत है। पतिव्रत धर्म के बल पर सती अनुसुईया ने त्रिदेवों को 6 महीने का बालक बना दिया था। यह कथा भी प्रमाणित करता है कि सुकर्म ही भवसागर की नैया है। अनेक लोगों को देखता हूँ कि मंदिरों के द्वार पर पहुँचते ही कान ऐंठकर दंडवत करते हैं। उसके बाद वही काम करने लगते हैं जिसमें सुकर्म की सुगंध नहीं। सुकर्म को छोड़कर भवसागर पार नहीं कर सकते। लंबी आयु बीत गई है। रंगीली और छबीली दुनिया से बाहर निकलने की तमन्ना है, परंतु सारा मार्ग बंद है। समरसता की दुनिया बसाना चाहता हूँ, परंतु विवश हूँ। भवसागर में आने वाले चक्रवातीय तूफानों का सामना कैसे कर पाऊँगा? मुझ में इस पर शोध करने की सामर्थ्य नहीं है। ज्वार भाटा का नाम सुनकर ही हृदय दहल जाता है, हाथ की कलम छूट जाती है। इस प्रकार आज प्रेरक प्रसंग का 5वां भाग समाप्त हुआ। 6वां भाग अबर के वीडियो में।